हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है चुंबकीय क्षेत्र, जिसे आप सभी लोग इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर में इसी टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर बच्चों हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लॉजिक के साथ में आप सभी लोग को बताने और समझाने वाले हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और इसकी परिभाषा के बारे में। इसकी परिभाषा को यहाँ पर हम फिगर के अकॉर्डिंग आप सभी लोग को समझाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जो फिगर बनाने वाले हैं उस फिगर को यहाँ पर बच्चों हम दंड चुंबक का फिगर कहते हैं, जिसे आप सभी लोग इंग्लिश में बार मैग्नेट का फिगर कहते हैं। उसी फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और चुंबकीय क्षेत्र की इस परिभाषा के बारे में अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसी फिगर को यहाँ पर बनाने वाले हैं। यहाँ पर ये जो आपका फिगर होता है, इसी फिगर को यहाँ पर बच्चों हम दंड चुंबक का फिगर कहते हैं, इसी को हम बार मैग्नेट कहते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं इसके अंदर में आपके दो ध्रुव होते हैं। इधर साइड यहाँ पर जो आपका ध्रुव होता है इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम एन से दिखाते हैं। इधर साइड यहाँ पर जो आपका ध्रुव होता है इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम एस से दिखाते हैं। इंग्लिश में इसी ध्रुव को यहाँ पर हम पोल कहते हैं। इधर जो आपका पोल होता है इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। इधर जो आपका पोल होता है इसे हम साउथ पोल कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस दंड चुंबक के अकॉर्डिंग इसके ऊपर और नीचे जो वक्र के आकार में चुंबकीय क्षेत्र बनती है वो किस प्रकार से बनती है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं कि ये जो आपका चुंबक होता है इसी चुंबक को यहाँ पर बच्चों हम दंड चुंबक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके लिख लेना है कि इसी चुंबक को यहाँ पर हम दंड चुंबक कहते हैं और इसी चुंबक को इंग्लिश में यहाँ पर हम बार मैग्नेट कहते हैं। तो दंड चुंबक के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाती है। अब यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं ये जो आपकी उत्तरी ध्रुव होती है इधर साइड से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा करके खत्म हो जाती हैं। इनके अंदर में जो भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सभी आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं। इन सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरह से दिखाने वाले हैं। ये जो यहाँ पर आपकी रेखाएं होती हैं इन्हीं रेखाओं को यहाँ पर बच्चों हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, जो इस प्रकार से ऊपर और नीचे यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं बनती हैं। इन्हीं रेखाओं को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप लिख सकते हैं इन्हीं रेखाओं को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को इस प्रकार से इस दंड चुंबक के बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर जानकारी होती है कि ये आपका एक दंड चुंबक होता है जिसके अंदर यहाँ पर दो ध्रुव होते हैं। इधर जो आपका ध्रुव होता है इसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इधर वाले को यहाँ पर हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर जो उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये रेखाएं बच्चों यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और साउथ की तरफ चल करके इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से चलती हैं और इस प्रकार से जाकर के दक्षिणी ध्रुव की तरफ यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। इन्हीं रेखाओं को यहाँ पर बच्चों हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं और इसी क्षेत्र को यहाँ पर बच्चों हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो आपका क्षेत्र बना हुआ है वक्र के आकार में इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम इस तरीके साइड में लिख देंगे यही जो आपका क्षेत्र होता है इसी क्षेत्र को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को इस दंड चुंबक के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसकी दिशा के बारे में कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, इनकी दिशा किधर की तरफ होने वाली है इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग चुंबकीय सुई के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हम इसका साइड में फिगर बना रहे हैं।
ये बच्चों यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो आपका फिगर है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, चुंबकीय सुई कहते हैं। चुंबकीय सुई कहते हैं। अब यहाँ पर आप जानते हैं जो इसके अंदर में चुंबकीय सुई होती है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपकी सुई होती है, इसी सुई को यहाँ पर बच्चों हम क्या कहते हैं, चुंबकीय सुई कहते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं ये जो चुंबकीय सुई होती है एक निश्चित दिशा में ठहरती है। तो यहाँ पर हम मानते हैं इधर साइड जो आपका ध्रुव होता है इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, इधर साइड यहाँ पर जो आपका ध्रुव होता है इसको हम यहाँ पर उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पर जो हम क्या करने वाले हैं, इन सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का पता करने के लिए इस चुंबकीय सुई का हम यूज़ करने वाले हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको बताने वाले हैं कि आपसे लोग इसकी दिशा के बारे में किस प्रकार से यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चुंबकीय सुई को उठा करके इस चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी एक पॉइंट पर यहाँ पर हम रख देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप कंसिडर कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चुंबकीय सुई को उठा करके रख देते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो आपकी चुंबकीय सुई होती है वो इस प्रकार से यहाँ पर रखी जाती है। ये इसका बच्चों यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, और ये इसका यहाँ पर क्या होता है, नीचे वाला सिरा इसका दक्षिणी ध्रुव होता है। जैसे हम इस क्षेत्र में रखते हैं तैसे ये इस पॉइंट पर इस तरीके से घूमना स्टार्ट करती है, और जब ये इस तरीके से यहाँ पर घूमना स्टार्ट करती है तो इधर की तरफ यहाँ पर जो आपका ध्रुव होता है इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, इधर की तरफ जो आपका ध्रुव होता है इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप जानते हैं कि जब ये सुई इस तरीके से घूम रही थी तो इस पर इन सभी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा यहाँ पर एक बल लगाया जा रहा था। जब इस पर बल आरोपित किया जा रहा था तो ये जो आपकी सुई थी वो इस तरीके से यहाँ पर घूमना स्टार्ट कर दी थी। तो इस केस में ये जो आपका ध्रुव होता है इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आपको इन सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा मिल जाती है, जिस दिशा को यहाँ पर हम इस तरीके से दिखाने वाले हैं कि इधर की तरफ यहाँ पर जो आपकी दिशा होती है वो यहाँ पर आपकी साउथ होती है, और इधर की तरफ यहाँ पर जो आपकी दिशा होती है इसको हम नॉर्थ दिशा कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग इन सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के बारे में अध्ययन करते हैं, और इन सभी दिशाओं को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से एरो के अकॉर्डिंग दिखाने वाले हैं। यही जो यहाँ पर आपका तीर का निशान होता है, इसी तीर के निशान को यहाँ पर बच्चों हम क्या कहते हैं, इन सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहते हैं। जिस दिशा को यहाँ पर बच्चों हम एस और एन से दिखाने वाले हैं, एस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा साउथ, एन का मतलब हो जाएगा नॉर्थ। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि यही जो यहाँ पर आपकी दिशा होती है इसी को हम दक्षिणी उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इस प्रकार से ये सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती हैं, नॉर्थ ध्रुव से उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप शो करते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके दिशा के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है कि आप सभी लोग चुंबकीय सुई का यूज करके किस प्रकार से इसकी दिशा के बारे में यहाँ पर आप अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर हम इसी दिशा के बारे में आप सभी लोग को एक लॉजिकली कंसेप्ट देने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप इस सुई का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी यहाँ पर आप बता सकते हैं वो सिस्टम क्या होने वाला है, वो लॉजिक क्या होने वाला है। इसके बारे में यहाँ पर आप सभी लोग को अच्छी तरह से बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट के साथ में अध्ययन करना है। और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले ये स्टडी करना है कि जिधर से आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं इसको हम यहाँ पर उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जिधर की तरफ जाकर के खत्म होती हैं इसको यहाँ पर हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो आपका पॉइंट है एन, इसे बच्चों हम क्या कहेंगे, इसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और इसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं और इधर की तरफ जा करके इस तरीके से एस पॉइंट की तरफ खत्म हो जाती हैं। तो इस केस में यहाँ पर आपको समझना है जब हम दिशा की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर फाइनल पॉइंट लिखना है, इसके बाद यहाँ पर आपको इनिशियल पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपका जो पॉइंट लिखा गया वो यहाँ पर आपका एस है, इसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट एन लिखा गया है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर हम फाइनल पॉइंट कहेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ तक का जो आपका कंसेप्ट होता है वो आप सभी लोग को लॉजिकली अच्छी तरह से समझ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने क्लास 12th में और क्लास 11th में
वेक्टर फॉर्म के बारे में अच्छी तरह से स्टडी किया है कि अगर आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सदिश राशि है तो इसमें क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो इस केस में आप जानते हैं जब आप स्थित सदिश वेक्टर निकालते हैं जिसको आप इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर कहते हैं, तो इस केस में फाइनल पॉइंट पहले लिखा जाता है, उसके बाद आपका इनिशियल पॉइंट लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका ए होता है इसे हम फाइनल पॉइंट कहते हैं, बी को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं। तो इसी लॉजिक इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों मैंने आपको बताया कि जो एस होता है ये आपका यहाँ पर फाइनल पॉइंट होता है, एन जो होता है इनिशियल पॉइंट होता है। तो एस और एन इस तरीके से आपको लिख देना है। इन सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा आपको बड़े ही शानदार और आसान तरीके से मिल जाती है। तो यहाँ तक आपसे लोग एक बार अच्छी तरह से नोट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में आपसे लोग को कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं और साथ ही हम इस डेफिनेशन को यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपसे लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने इस इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में और इन सभी डेफिनेशन के बारे में अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इस फिगर के अकॉर्डिंग आप सभी लोग चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा के बारे में किस प्रकार से स्टडी करने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा के अंदर में यहाँ पर बच्चों आपको सबसे फर्स्ट लाइन में आपको बताया जा रहा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। तो यहाँ पर बच्चों इसकी फर्स्ट लाइन में आपको बताया जा रहा है कि अगर हम कोई भी इस प्रकार से यहाँ पर एक दंड चुंबक लेते हैं और इस दंड चुंबक के किसी भी बिंदु पर अगर हम इस तरीके से चुंबकीय सुई को यहाँ पर हम विस्थापित करते हैं, तो इस केस में आप जानते हैं ये जो आपकी चुंबकीय सुई होती है अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं तो इन सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा इस पर बल लगाया जाता है। तो इस पर जो बल लगता है उसे बच्चों यहाँ पर हम बल आघूर्ण कहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो आपकी चुंबकीय सुई होती है वो इस तरीके से यहाँ पर घूमना स्टार्ट करती है और जब ये इस तरीके से घूमती है तो इस पर जो बल लगता है उसी बल को यहाँ पर हम बल आघूर्ण कहते हैं और ये आकर के एक निश्चित दिशा में इस तरीके से यहाँ पर ठहर जाती है। तो इधर की तरफ यहाँ पर जो आपका ध्रुव होता है इसे हम साउथ कहते हैं, इधर वाले को यहाँ पर बच्चों हम नॉर्थ कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप स्टडी करते हैं और अगर यहाँ पर आपको इस चुंबकीय सुई के बारे में जानकारी नहीं होती है तो यहाँ पर आपको सिंपल एक लॉजिक लगाना है, वेक्टर फॉर्म का लॉजिक लगाना है। ये आपका यहाँ पर फाइनल पॉइंट होता है, ये आपका यहाँ पर इनिशियल पॉइंट होता है। तो सबसे पहले आपको वेक्टर फॉर्म में फाइनल पॉइंट को लिखना होता है, उसके बाद यहाँ पर आपको इनिशियल पॉइंट लिखना होता है। और यहाँ पर आप जानते हैं जब सुई आकर के इस तरीके से यहाँ पर ठहर जाती है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इधर आपका नॉर्थ पोल है तो इधर साइड यहाँ पर साउथ पोल होगा, इधर यहाँ पर बच्चों अगर आपका साउथ पोल है तो इधर यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल होगा। और यही जो यहाँ पर दिशा होती है इसी दिशा को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहते हैं, जिसको हम एस और एन से यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर हम इस तरीके से तीर के निशान से इन सभी दिशाओं को दिखाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यही बातें इसके डेफिनेशन के अंदर बताई जा रही हैं। आगे बच्चों परिभाषा के अंदर में आपको बताया गया है जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपकी चुंबकीय सुई होती है इस तरीके से एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। आगे की लाइन में आपको बताया जा रहा है इसी चुंबकीय प्रभाव को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, चुंबक का क्षेत्र कहते हैं। तो आप सभी लोग को परिभाषा के साथ साथ इस इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर जानकारी हो जाती है। यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग इस फिगर को अगर अभी तक नोट नहीं किए हैं तो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब हम हेडिंग लगाने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ तक का सारा कुछ यहाँ पर हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे और इरेज करने के बाद आपको एक एक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। वो सभी पॉइंट आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक बार यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अगर अभी तक नोट नहीं किए हैं तो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हम आगे अध्ययन करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले हेडिंग लगाने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर बच्चों ये आपकी हेडिंग होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसके अंदर में हम इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषा के अंदर आपको बताया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं जो आपकी कंपास सुई होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें आपके दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव इधर की तरफ होता है जिसे हम नॉर्थ कहते हैं, एक ध्रुव इधर की तरफ होता है जिसे हम साउथ कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपकी सुई होती है इसी को हम कंपास सुई कहते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है दक्षिणी ध्रुव से
उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। तो आप सभी लोगों ने इसके बारे में अच्छी तरह से अभी जस्ट फिगर के अकॉर्डिंग स्टडी किया है। यहाँ पर आप फिगर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर क्या होता है, दंड चुंबक होता है। इधर साइड आपका यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होता है, इधर साइड यहाँ पर आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं और इन सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो यही जो खींची गई रेखा होती है इसी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। तो यहाँ तक का जो परिभाषा होता है आप सभी लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर हम इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले पॉइंट के अंदर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, यदि दंड चुंबक, यहाँ पर आप जानते हैं दंड चुंबक के अंदर में आपके दो ध्रुव होते हैं, इधर साइड नॉर्थ होता है, इधर साइड यहाँ पर आपका साउथ होता है। तो आगे बच्चों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र को शॉर्टकट में यहाँ पर हम इस तरीके लिखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर जो क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। यहाँ पर आपको सिंपल ध्यान रखना है, अगर आपका दंड चुंबक इस तरीके से है, इधर साइड यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, इधर साइड यहाँ पर साउथ होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होने वाली है इसकी जस्ट यहाँ पर विपरीत होने वाली है। अगर यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ पर आपका साउथ पहले आएगा, यहाँ पर आपका साउथ है तो इसके बाद यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा। यही जो दिशा होती है इसी दिशा को यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हम सेकंड पॉइंट के अंदर में स्टडी करने वाले हैं कि अगर हम इन ध्रुव को आपस में चेंज कर देते हैं तो उस केस में दिशा किधर की तरफ होती है। तो सेकंड पॉइंट के अंदर आपको बताया जा रहा है, यदि दंड चुंबक यहाँ पर बच्चों इस तरीके से होता है, इधर साइड साउथ ध्रुव होता है, इधर साइड यहाँ पर आपका नॉर्थ ध्रुव होता है। तो इस केस में यहाँ पर आप स्टडी करते हैं कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र होती हैं इनकी जो दिशा होती है, इनकी दिशा बच्चों यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। यहाँ पर आप अध्ययन करते हैं कि अगर इस पॉइंट पर साउथ पोल है, इस पॉइंट पर यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो इधर साइड यहाँ पर बच्चों आपका सबसे पहले नॉर्थ आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका साउथ आएगा। इसी दिशा को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। इसके बाद नोट पॉइंट के अंदर में यहाँ पर आपको एक जबरदस्त और सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ पर इन सभी दिशाओं के बारे में बताया गया है जो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करने वाला है। तो नोट पॉइंट के अंदर यहाँ पर आपको बताया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव दंड चुंबक, यहाँ पर आप जानते हैं ये आपका दंड चुंबक होता है, दंड चुंबक के ध्रुव की विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर ये आपका दंड चुंबक है तो इस केस में जो उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं इनकी जो दिशा होती है वो दंड चुंबक के बिल्कुल यहाँ पर क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। अगर इधर आपका नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है, तो इधर साइड यहाँ पर आपका सबसे पहले साउथ आएगा, इसके बाद यहाँ पर नॉर्थ आएगा। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं ये आपका यहाँ पर क्या होता है, फाइनल पॉइंट होता है और ये आपका यहाँ पर क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है। तो जब भी हम दिशा की बात करते हैं तो वेक्टर के रिगार्डिंग यहाँ पर आप लिखते हैं, सबसे पहले आप फाइनल पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप इनिशियल पॉइंट लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी लोग को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ आई होगी। अगर किसी भी पॉइंट में, किसी भी कंसेप्ट में आपको कोई भी समस्या या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस टॉपिक को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।